16वीं शताब्दी के समय मध्य भारत के जंगलों और पहाड़ों से घिरे एक समृद्ध राज्य में एक वीर और साहसी रानी राज करती थीं, जिनका नाम था रानी दुर्गावती। उनका जन्म सन 1524 में एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम था कीरत राय, जो महोबा के शासक थे। बचपन से ही दुर्गावती बहुत तेज तर्रार और साहसी थीं। उन्हें घुड़सवारी, तीर कमान चलाना और युद्ध करना बहुत पसंद था। समय के साथ उनका विवाह दलपत शाह से हुआ, जो गोंडवाना राज्य के राजा थे। विवाह के बाद दुर्गावती गोंडवाना की रानी बनी। कुछ वर्षों बाद उनके पुत्र वीर नारायण का जन्म हुआ, लेकिन भाग्य ने एक कठिन मोड़ लिया। जब वीर नारायण अभी छोटे ही थे, तभी राजा दलपत शाह का देहांत हो गया। अब राज्य की जिम्मेदारी रानी दुर्गावती पर आ गई। उन्होंने हार नहीं मानी और स्वयं शासन संभाल लिया। रानी ने बहुत बुद्धिमानी से राज्य चलाया। उनके शासन में प्रजा सुखी थी, खेत हरे भरे थे और राज्य समृद्ध था। लेकिन उस समय भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। मुगल सम्राट अकबर के सेनापति आसफ खान ने गोंडवाना पर आक्रमण करने का निश्चय किया। मुगल सेना बहुत बड़ी और शक्तिशाली थी, लेकिन रानी दुर्गावती ने डरने के बजाय युद्ध करने का फैसला किया। 1564 में दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रानी दुर्गावती हाथी पर सवार होकर स्वयं युद्ध भूमि में उतरीं। उन्होंने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया और बहादुरी से लड़ाई लड़ी। युद्ध के दौरान रानी को कई तीर लगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब उन्हें लगा कि अब शत्रु के हाथों बंदी बनने का खतरा है, तब उन्होंने अपने सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए वीरता का अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने स्वयं अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन शत्रु के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। इस तरह रानी दुर्गावती ने अपने राज्य और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए वीर गति प्राप्त की।